कभी सोचा है कि वैज्ञानिक उन चीजों को कैसे देखते हैं जो हमारी आंखों से दिख ही नहीं सकती? मतलब बिल्कुल नामुमकिन तौर पर छोटी चीजें, जैसे कोई वायरस कैसे काम करता है या दवाइयां हमारे शरीर के अंदर जाकर करती क्या हैं? आज हम विजुअल मॉलिक्यूलर डायनामिक्स यानी वीएमडी की दुनिया में उतर रहे हैं। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो हमें इसी अदृश्य दुनिया की सैर कराता है। तो सवाल ये है कि ये वीएमडी असल में है क्या भला, और ये नई दवाइयां बनाने से लेकर बेहतर बैटरी बनाने तक हर चीज के लिए इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है? चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया का नक्शा बनाना जिसे कोई देख ही नहीं सकता, है ना अजीब? वैज्ञानिकों के लिए ये रोज की चुनौती है। वो उन बेहद छोटे मतलब एटम लेवल के अणुओं को समझना चाहते हैं जो हमारी सेहत से लेकर हमारे आसपास की हर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। और इसी चुनौती का जवाब है वीएमडी। आप इसे एक बहुत ही पावरफुल डिजिटल माइक्रोस्कोप समझ सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर सिमुलेशन से लाखों करोड़ों नंबर्स का डेटा मिलता है, जो अपने आप में किसी के लिए समझना नामुमकिन है, राइट? वीएमडी सी डेटा को लेता है और जादू की तरह उसे एक 3D मॉडल में बदल देता है, और बस अचानक हम उन अणुओं को असल में काम करते हुए देख पाते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं होता। नई दवाओं को डिजाइन करना हो या ये समझना हो कि हमारे शरीर में प्रोटीन कैसे मुड़ते हैं और अपना काम करते हैं, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी के लिए नए नए मटेरियल बनाने हो, वीएमडी हर जगह है। ये वैज्ञानिकों को डेटा के उस समंदर से जरूरी जानकारी निकालने में मदद करता है। सच में एक गेम चेंजर है ये। लेकिन यहाँ एक पेंच है। इतना पावरफुल होने के बावजूद वीएमडी को इस्तेमाल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत जटिल है। मतलब इसे चलाना कुछ ऐसा है जैसे किसी विदेशी भाषा में आपको कोडिंग करने को कह दिया जाए। और यही जटिलता है जो कई बेहतरीन रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स को इसका पूरा फायदा उठाने से रोक देती है। तो वीएमडी एक शानदार टूल तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका भविष्य खतरे में है। कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हैं जो इसके विकास को रोक सकती हैं या शायद खत्म भी कर सकती हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर वो खतरे हैं क्या। देखिए, भविष्य में कंप्यूटर और भी ज्यादा शक्तिशाली होने वाले हैं, और अंदाजा ये है कि 2035 तक सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट इतना डेटा पैदा करेगा कि उसे रखने के लिए सैकड़ों लैपटॉप की हार्ड ड्राइव भर जाएंगी। हम यहाँ टेराबाइट्स की बात कर रहे हैं। ये डेटा का एक सैलाब है, एक तूफान है, और सच तो ये है कि मौजूदा वीएमडी इस तूफान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये डेटा का सैलाब अकेला नहीं आ रहा है, इसके साथ साथ रिसर्च के लिए घटती फंडिंग है, सॉफ्टवेयर पुराना पड़ रहा है, और ऊपर से साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरे। ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। सोचिए, वीएमडी जो कभी खोज का एक जरिया था, अब वो खुद ही खोज में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। तो अब हम एक ऐसे दो राहे पे खड़े हैं जहां से वीएमडी का भविष्य दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा सकता है, और कौन सा रास्ता चुना जाएगा ये आज के फैसलों पर ही निर्भर करेगा। एक रास्ता है ठहराव का। अगर हम वीएमडी को ऐसे ही पुराना पड़ने दें तो वैज्ञानिकों को मजबूरन महंगे प्राइवेट सॉफ्टवेयर की तरफ जाना होगा, और इसका नतीजा विज्ञान कुछ अमीर संस्थानों की जागीर बनकर रह जाएगा। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, इनोवेशन का, जहां हम वीएमडी को और बेहतर बनाएं, एक ऐसा ओपन सोर्स टूल जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे वैज्ञानिक के लिए उपलब्ध हो, ताकि सब मिलकर बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाल सके। लेकिन अच्छी खबर ये है कि उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसी नई टेक्नोलॉजीज में वो ताकत है जो वीएमडी को पूरी तरह से बदल सकती है। मतलब एक बिल्कुल शानदार भविष्य का रास्ता खोल सकती हैं। जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर वीएमडी सिर्फ ये ना दिखाए कि अणु क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी बताने लगे कि वो आगे क्या कर सकते हैं। यही काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये वीएमडी को एक स्मार्ट असिस्टेंट बना सकता है जो डेटा में छुपे हुए पैटर्न को खुद ब खुद पहचाने और वैज्ञानिकों को सही दिशा में गाइड करे। कमाल है ना? और सुनिए, एआई तो सिर्फ एक शुरुआत है। जरा सोचिए, एक वीआर हेडसेट पहना और आप सचमुच में अणुओं की दुनिया के अंदर हैं। आप अपने हाथों से एक प्रोटीन को पकड़कर उसे घुमा रहे हैं, उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये वीएमडी का आने वाला कल हो सकता है। तो सवाल अब ये उठता है कि इस शानदार भविष्य को हकीकत कैसे बनाया जाए? वीएमडी को आने वाले दशक की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए हमें कौन से ठोस कदम उठाने होंगे?
चलिए देखते हैं। इसका जवाब ना दो जरूरी बातों में छिपा है। पहला, हमें वीएमडी को अंदर से मतलब टेक्निकली मॉडर्न बनाना होगा। एक ऐसा डिजाइन जो ज्यादा से ज्यादा डेटा संभाल सके और क्लाउड पर भी आसानी से चल पाए। और दूसरा, जो कि उतना ही जरूरी है, हमें इसे इस्तेमाल में आसान बनाना होगा। एक ऐसा इंटरफेस जिसे एक एक्सपर्ट तो क्या, एक स्टूडेंट भी आसानी से चला सके। असल में लक्ष्य ये है कि वीएमडी को सिर्फ एक देखने वाले टूल से एक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में बदला जाए। फर्क समझिए, ये कुछ ऐसा है जैसे एक कागज के नक्शे को एक स्मार्ट जीपीएस में बदल देना। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है और क्यों है। ये सिर्फ डेटा नहीं दिखाएगा, ये उस डेटा का मतलब समझाएगा। कल की जो बड़ी वैज्ञानिक खोजें हैं, चाहे वो कैंसर का इलाज हो या फिर क्लीन एनर्जी का कोई नया तरीका, वो इन्हीं अणुओं में छिपी हैं और वो इंतजार कर रही हैं। अब हम उन्हें कितनी साफ साफ देख पाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज वीएमडी जैसे जरूरी वैज्ञानिक साधनों में कितना निवेश करते हैं। फैसला हमारे हाथ में है कि हम भविष्य को कितनी स्पष्टता से देखना चाहते हैं।